देना चाहिए, क्योंकि इतिहास में जिसने छोटे भाई से पंगा लिया उसका क्या हश्र हुआ है आप जानते हैं। तो आइए सर बैठिएगा। ज़्यादा लंबी कविता मैं सुनाऊंगा नहीं, लंबी कविता सुनाने के बड़े दुष्परिणाम होते हैं, आप जानते ही हैं। एक कवि ने बहुत लंबी कविता सुना दी थी, इतनी लंबी कविता सुना दी थी, इतनी लंबी कि एक वीआईपी चल बसा। कई कवि के ऊपर केस हो गया, कोर्ट में लाया गया। जज साहब ने कहा तूने इतनी खतरनाक लंबी कविता सुनाई, एक व्यक्ति कम कर दिया, तुझे फांसी की सजा होगी, अपनी अंतिम इच्छा बता। तो कवि बोला सर वही कविता एक बार आपको सुनाना चाहिए। मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जिससे कि आपको समस्याओं का सामना करना पड़े, और ताली वाली बजाते रहिएगा, मुझे पता चलना चाहिए कि हाँ ठीक है सब कुछ मामला जो है। लीजिएगा, उन्होंने बहुत सारे विषय हमारे सामने रखे हैं। पति पत्नी की बात की, पत्नी चालीसा, अब बहुत सारे विषय आ जाते हैं। पति पत्नी के संबंध तो आप जानते हैं भारत में बड़े मधुर होते हैं। ये बाजार में गए तो साड़ी की दुकान पे पहुंच के साड़ी वाले से कहा कि भाई कोई साड़ी आड़ी दिखाओ। तो साड़ी वाला साड़ी दिखाने लगा। पूछा कि भाई साहब भाभी जी के लिए चाहिए कोई ढंकी से दिखाऊं? ऐसी स्थितियां रहती हैं साहब, अब धीरे धीरे समझ जाएंगे। बहुत से नेताओं की बात कर रहे थे, मनमोहन सिंह जी के बारे में उन्होंने कहा, मैंने भी कहा हमारे देश में अलग अलग तरीके के अलग अलग वैरायटी के नेता होते हैं। एक बिहार के हमारे प्रातः स्मरणीय नेता हैं जिनका नाम लालू प्रसाद यादव होता है। उनका नाम सुनते ही आ जाते, मतलब होठों पे हंसी आ जाती है। बहुत ईमानदार नेता हैं, ईमानदारी के मापदंड होते हैं, आप जानते हैं। जिस जेल का उद्घाटन किया उसमें खुद बंद रहे। मैं तो कहता हूँ ऐसे नेताओं से किसी शमशान घाट का भी उद्घाटन करवा लेना चाहिए, कुछ ना कुछ तो देश का कल्याण हो। अच्छा, उनके साथ में होता है साहब, आपने सुना होगा, बहुत प्रसिद्ध सी बात है कि वो जब किसी कार्यक्रम वगैरह में जाते तो जल्दी रहती है उनको, बहुत जल्दी। तो ड्राइवर से कहा जरा जल्दी लेके चलो। तो ड्राइवर बोला सर बाईपास से चलते हैं। उन्होंने कहा बाईपास से नहीं जाऊंगा। बोले कि बाईपास से जल्दी पहुंच जाएंगे, बीच बाजार में से टाइम लगेगा। तो लालू जी ने कारण गिनाया कि बाईपास से नहीं जाऊंगा क्योंकि संजय मरे आकाश में, इंदिरा जी घर के पास में, राजीव जी मद्रास में ले जाकर मरवा देगा मुझे बाईपास में। ऐसी स्थितियां रहती हैं साहब। लीजिएगा, उन्होंने भगवान कृष्ण के बारे में कुछ कहा। मैं आपको बिल्कुल ताजी कविता सुनाता हूँ, बिल्कुल इतनी ताजी है कि भाप निकल रही है बीच में से। तो दो तीन मुक्तक मैं भगवान कृष्ण को समर्पित करना चाहता हूँ। जन्माष्टमी का ये पर्व गया है और मैं समझता हूँ कि ये आपके हृदय में कहीं ना कहीं वो भावना जो धर्म के प्रति है, भारतीयता के प्रति है, भगवान कृष्ण के प्रति है, वो जागृत करेगी। किसी भाषा भाषी लोग हों, किसी भी क्षेत्र के लोग हों, भगवान कृष्ण को हम कहीं ऐसे अवतार के रूप में जानते मानते हैं। तो 2-3 मुक्तक देना चाहता हूं आपको कि सूर्य की रश्मियां गुनगुनाने लगी, सूर्य की रश्मियां गुनगुनाने लगी, भक्ति के दीप मन में जलाने लगी। भाद्र कृष्ण पक्ष की अष्टमी आ गई, जन्म उत्सव दिशाएं मनाने लगी, जन्म उत्सव दिशाएं मनाने लगी। सुन के कलियां मधुर मुस्कुराने लगी, राज दिल के बहारे बताने लगी। कृष्ण जन्माष्टमी पर्व का है असर, बांसुरी जो हवाएं सुनाने लगी, बांसुरी जो हवाएं सुनाने लगी। और देखिएगा मुक्तक कि प्रेम गीतों के स्वर मन को भाने लगे, प्रेम गीतों के स्वर मन को भाने लगे, भावना की रंगोली सजाने लगे। भक्तिमय मन जो कान्हा के रंग में रंगा, राधे राधे अधर गुनगुनाने लगे, राधे राधे अधर। हमारे बीच में अरुण शर्मा जी होंगे, मीना जी कहाँ बैठे हुए मुझे पता नहीं है। 2 दिन से उनके साथ में था, तो उनकी भावनाओं को प्रणाम करता हूँ जो इनके हृदय में कहीं देश और धर्म संस्कृति के प्रति एक समर्पण है। एक मुक्तक और देखिएगा
कि मुरली की तान फिर से सुनाई पड़े, कि मुरली की तान फिर से सुनाई पड़े, मोहनी श्याम मूरत दिखाई पड़े, कृष्ण जन्माष्टमी की बधाई तुम्हें, फिर कन्हैया की सूरत दिखाई पड़े, फिर कन्हैया की सूरत दिखाई पड़े, फिर और कुंज गलियों की यादें सताने लगी, कुंज गलियों की यादें सताने लगी, तितलियां रासवन में रचाने लगी, तन हुआ राधिका मन ये मीरा हुआ, धड़कने श्याम के गीत गाने लगी, धड़कने श्याम के गीत गाने लगी, धड़कने श्याम के गीत गाने लगी। ये भारत से यहाँ की यात्रा के दौरान हुआ था, क्योंकि गीत बहुत सारे हैं भगवान कृष्ण को समर्पित। मैं चाहता हूँ कुछ देशभक्ति के रंगों से आपको जोड़ूं। बहुत सारे विषय हैं कहने के लिए, लेकिन मैं बात शुरू करना चाहता हूँ। 2-3 मुक्तक आपको समर्पित करता हूँ। कि युगों युगों तक इस धरती पे भारत माँ की शान रहे। हमारे आदरणीय नंदलाल सिंह जी, मैं उनको डेलस के देवानंद कहता हूँ, भाभी जी के साथ आए हुए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। और भाभी जी के साथ बैठ के हंस रहे मुस्कुरा रहे, ये और भी अच्छा लग रहा है। एक ताली की आवाज आई। कोई नहीं, समस्या कुछ नहीं है। समस्या यही होती है कि बिहार में एक बार कवि सम्मेलन में काव्य पाठ कर रहे थे, कोई ताली बजाने के लिए कोई तैयार नहीं था, तभी एक ताली की आवाज आई तो कवि का ध्यान उधर गया कि धन्यवाद, आपको मेरी कविता अच्छी लगी। बोले कविता पढ़ो, मैं तो तंबाकू कूट रहा था। ऐसी स्थितियां नहीं रहनी चाहिए तंबाकू वाली। तो कि युगों युगों तक इस धरती पे भारत माँ की शान रहे, राम कृष्ण गौतम के वंशज वाली ये पहचान रहे। तो रामायण गीता कुरान गुरु ग्रंथ साहिब हो होठों पर, लेकिन सबसे पहले हर एक दिल में हिंदुस्तान रहे, लेकिन सबसे पहले हर एक दिल में हिंदुस्तान रहे। और जुग जुग से कल कल कहता गंगा जमुना का पानी है, कि जुग जुग से कल कल कहता गंगा जमुना का पानी है। भरत भूमि में जन्म लिया बस अपनी यही कहानी है। तो एक सभ्यता एक संस्कृति अपना इतिहास बताता है। जाति पंथ सब भले अलग पर खून तो हिंदुस्तानी है। जाति पंथ सब भले अलग पर और भूल न जाना स्वतंत्रता के अमर क्रांति बलिदानों को। भूल न जाना स्वतंत्रता के अमर क्रांति बलिदानों को। आजादी की लौ पर जलने वाले उन परवानों को। तो दाग गुलामी वाला ढोने खातिर झूल गए फांसी। आओ मिलके नमन करें आजादी के दीवानों को। आओ मिलके नमन करें आजादी के दीवानों को। आजाद जिन लोगों के हाथ खामोश है मैं कहूंगा नहीं, लेकिन मुझे पता चलना चाहिए कि आपके दिलों तक बात पहुंच रही है। और जो मैं कहने जा रहा हूं, शायद हिंदुस्तान में बहुत सारे कवि हैं, आते रहते हैं आपके बीच में, लेकिन मैं कुछ ऐसी बातें अक्सर कोशिश करता हूं कि वो जो देशभक्ति की भावना है वो कहीं हिलोर ले आपके मन में, कहीं पता चले कि उन क्रांतिकारियों के, उन बलिदानियों के, हुतात्माओं के लिए आपके दिल में बहुत प्रेम है। तो मैं 1857 से बात शुरू करना चाहता हूं। 1857 में प्रथम जो इंडियन इंडिपेंडेंस का जो युद्ध शुरू हुआ, उसको बहुत सारे लोगों ने गदर कहा, इतिहासकारों ने, लेकिन स्वतंत्र वीर सावरकर ने कहा द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। हम सभी जानते हैं इस इतिहास को। तो उसमें एक ऐसी चिंगारी फूटी थी जिसमें सूरज को ललकार दी थी जो कभी डूबता नहीं था।
उस चिंगारी को याद करते हुए मैं बात आरंभ करना चाहता हूं और आपके दिल में जो देशभक्ति है, जो हृदय में हिंदुस्तान धड़कता है, उस हिंदुस्तान की धड़कन को मैं चाहता हूं कि कुछ लोग नहीं, कोई बात नहीं, जो और भी जो जाना चाहते हैं जा सकते हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं भगवान किसी को बीच में नहीं उठाए, नहीं मतलब कोई बीच में उठ के नहीं गया। तो वहां से बात शुरू करना चाहता हूं कि आन बान शान और स्वाभिमान की मशाल, क्रांति चेतना की अंगड़ाई को नमन है। हास्य व्यंग में बहुत कर सकते हैं, करेंगे भी, लेकिन मैं चाहता हूं शहीदों को, बलिदानियों को याद कर लें, जिनके कारण हम आजाद हैं। भारत हिंदुस्तान आज जिन भी परिस्थितियों में है, लेकिन कहीं ना कहीं खुली हवा में सांस लेते हैं हम, जिनके कारण, तो उनको याद करना चाहता हूं कि आन बान शान और स्वाभिमान की मशाल, क्रांति चेतना की अंगड़ाई को नमन है। काल के कराल भाल जिससे तिलक किया, उस पुण्य लहू की ललाई को नमन है। तो झांसी राजवंश की कमाई को नमन, झांसी राजवंश की कमाई को नमन, और अमर स्वरों की शहनाई को नमन है। और चिड़िया की बाज से लड़ाई को नमन, रानी लक्ष्मीबाई शौर्य तरुणाई को नमन है जी, लक्ष्मीबाई शौर्य तरुणाई को नमन है। और जिनके लहू से लाल क्रांति वाला इतिहास, जलियांवाला बाग के शिकारों को नमन है। कि जिनके लहू से लाल क्रांति वाला इतिहास, जलियांवाला बाग के शिकारों को नमन है। और शांति अहिंसा के हथियारों को नमन, और क्रांति के गगन के सितारों को नमन है। तो आजादी की डोली के कहारों को नमन, और लाला जी के सीने के प्रहारों को नमन है। और तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, दिल्ली चलो वाली ललकारों को नमन है जी, दिल्ली चलो वाली ललकारों को नमन है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने नारा दिया था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। आज के नेता कहते हैं तुम मुझे आजादी दो, खून तो मैं तुम्हारा नहीं दूंगा। कि हमको उजाला देने के लिए जो बुझे उन दीपकों की पावन कतारों को नमन है। मातृ वंदना के गीत गाते गाते चूम लिए उन फांसी वाले पुण्यहारों को नमन है। तो बलिदानी स्वरों की पुकारों को नमन, और कोल्हुओं से बही तेल धारों को नमन है। और क्रांतिकारियों ने जहां लिखा वंदे मातरम, सेलुलर जेल की दीवारों को नमन है जी, काला पानी जेल की दीवारों को नमन है। और एक छंद और देना चाहता हूं आपको, 23 साल के उस नौजवान को याद करिएगा जिन्होंने हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम लिया। कि मातृभूमि को दिलाने मुक्ति जो कमाया नाम, बलिदानी शौर्य की सच्चाई को नमन है। कि मातृभूमि को दिलाने मुक्ति जो कमाया नाम, बलिदानी शौर्य की सच्चाई को नमन है। और जिसने अमर क्रांति ज्वाल को जन्म दिया, ऐसी पुण्य कोख वाली माई को नमन है। तो इनकलाब जिंदाबाद वाले घोष को नमन, आजादी के युद्ध के कन्हाई को नमन है। और वरमाल की बजाय फांसी को गले में डाला, भगत की क्रांति तरुणाई को नमन है जी, भगत की क्रांति तरुणाई को नमन है जी, भगत की क्रांति तरुणाई को नमन है। और 2-3 और महापुरुषों को याद करते हैं इतिहास के पन्नों से। कई गुरु सिख भाई यहाँ पर बैठे हुए हैं, उनकी पगड़ी को सजदा करते हुए गुरुओं की बलिदानी परंपरा को एक छंद समर्पित करना चाहता हूँ। जब हिंदुस्तान में बहुत सारा संकट था, उस समय गुरुओं ने अपना बलिदान दिया। कि पंच प्यारे और बंदा बैरागी की शहादत, गुरु ग्रंथ साहिब की बानी को नमन है। कि पंच प्यारे और बंदा बैरागी की शहादत, गुरु ग्रंथ साहिब की बानी को नमन है। और कंधार की रणभूमि में जो देश हित लड़े नौजवान बेटों की जवानी को नमन है। तो सरहिंद की दीवारों में जो जिंदा चिने गए, उन शूर पुत्रों की निशानी को नमन है। और एक को लड़ाऊं 1.25 लाख से था उद्घोष, गुरु जी की पावन कहानी को नमन है जी, गोविंद की पावन कहानी को नमन है जी, गोविंद की पावन कहानी को नमन है। और कहीं चलते हैं महाराष्ट्र की ओर। यहाँ महाराष्ट्र के बहुत सारे लोग हैं, मैं एक छंद उनको समर्पित करना चाहता हूं। कि नारियों को जननी के जैसा मान देने वाले जीजाबाई वाले संस्कार को प्रणाम। गौहर बानो को गिरफ्तार करके शिवाजी महाराज के दरबार में लाया जाता है।
और वो उसको इतने सम्मान के साथ वापस विदा करते हैं और ये कहते हुए काश मेरी माँ भी आप जैसी सुंदर होती। तो ये संस्कार की बात मैं करता हूं कि गौहर को जननी के जैसा मान देने वाले जीजाबाई वाले संस्कार को प्रणाम है। गुरु रामदास वाली चेतना से चकाचौंध पंथ निरपेक्ष दरबार को प्रणाम है। तो शत्रुओं को मिली ललकार को प्रणाम और माता भवानी की तलवार को प्रणाम है। और शूरता के दिव्य पारावार को प्रणाम। मेरा शिवाजी मराठा सरदार को प्रणाम है जी, शिवाजी मराठा सरदार को प्रणाम है जी, शिवाजी मराठा सरदार को प्रणाम है। और कई राजस्थान की बलिदानी परंपरा को याद करते हैं कि चेतक की टापों संग हल्दी घाटी में जो उड़ी। ये सब इसलिए कह रहा हूं, आप सोचेंगे कि कवि का जो धर्म होता है, जो वक्त की आंधी से खबरदार नहीं है, कुछ और ही होंगे, वे कलमकार नहीं है। कुंवर बेचैन जी की पंक्तियां हैं, हमारा ये युग धर्म है, कवि का धर्म है कि जो वर्तमान में परिस्थितियां चल रही हैं उसमें अतीत का गौरव हमको बचा सकता है। अतीत का जो स्वाभिमान है उससे हमारा स्वाभिमान अगर जुड़ जाएगा तो कहीं न भारत और भारत की संस्कृति और भारत की जो स्थितियां वो कहीं बदल जाएंगी। इस बात का मैं दावा करता हूं। आप यहाँ रहते हैं, आपके दिलों में हिंदुस्तान धड़कता है, हम जानते हैं इस बात को। परिंदे भूल कर भी कब गगन को भूल पाते हैं, भला गुल भी कभी अपने चमन को भूल पाते हैं। और भले ही स्वर्ग सी सुविधाएं हो परिवेश में, लेकिन वतन से दूर रहकर कब वतन को भूल पाते हैं। अब भारत के परिंदों की जग में पहचान तो जिंदा है, मेरा गीत है कि भारत के परिंदों की जग में पहचान तो जिंदा है और रहे कहीं भी दिल में हिंदुस्तान तो जिंदा है, रहे कहीं भी दिल में हिंदुस्तान। तो उस हिंदुस्तान की इतिहास की कुछ घटनाओं से आपको जोड़ना चाहता हूं कि चेतक की टापों संग हल्दी घाटी में जो उड़ी, उस फूल से सजे गगन को नमन है। और धर्म संस्कृति स्वाभिमान हेतु किए गए शूरता के पावन हवन को नमन है। तो हिंदुस्तानियों के हृदयों में जो धड़क रही राजस्थान वाली उस अगन को नमन है। और जिसने हल्दी घाटी से दिल्ली तक को तपाया, राणा जी प्रताप की तपन को नमन है जी, राणा जी प्रताप की तपन को नमन है। पन्नत आए पद्मिनी और अड़ा रानी वाले नारियों के पुण्य स्वाभिमान को प्रणाम है। कि पन्नत आए पद्मिनी और अड़ा रानी वाले नारियों के पुण्य स्वाभिमान को प्रणाम है। और मातृभूमि के हितार्थ जो दिया गया था भामा शाह वाले एकमात्र दान को प्रणाम है। तो घास वाली रोटियों को खा के भूमि पर सोए प्रभु एक लिंग के दीवान को प्रणाम है। आपने इतिहास पढ़ा होगा कि जब राणाओं की परंपरा थी राज करने की, उसमें भगवान एक लिंग को, भगवान शिव को वो अपना राजा मानते थे और स्वयं को दीवान मानकर राज करते थे। आज भी वो परंपरा चली आ रही है। तब मैं कहना चाहता हूं कि मातृभूमि के हितार्थ जो दिया गया था भामा शाह वाले एकमात्र दान को प्रणाम है। तो घास वाली रोटियों को खा के भूमि पर सोए प्रभु एक लिंग के दीवान को प्रणाम है। और शूरता और वीरता पराक्रम के पर्याय आन बान वाले राजस्थान को प्रणाम है जी, आन बान वाले राजस्थान को प्रणाम है। और अगर इस क्रम में मैं कहीं गुजरात को छोड़ देता हूं तो मेरा काव्य पाठ कहीं पूरा नहीं हो पाता है। मैं एक क्षण समर्पित करना चाहता हूं कि गांधी और पटेल वाले राष्ट्र चेतना के ज्वार साबरमती के पुण्य घाट को प्रणाम। कि गांधी और पटेल वाले राष्ट्र चेतना के ज्वार साबरमती के पुण्य घाट को प्रणाम है। और धर्म संस्कृति न्याय नीति और संगीत वाले पावन सौराष्ट्र की सौगात को प्रणाम है। तो धन्य धन्य अक्षरधाम अंबाजी और गिरिनार द्वारिका के ईश गोपीनाथ को प्रणाम है, द्वारिका के ईश गोपीनाथ को प्रणाम है। और सोमनाथ वाली घंटियों की गूंज को प्रणाम। दिव्य धर्म भूमि गुजरात को प्रणाम है, दिव्य धर्म भूमि गुजरात को प्रणाम है, दिव्य धर्म भूमि को। और एक क्षण ऐसा देना चाहता हूं, हो सकता है कुछ मेरे मित्र मेरी बात से कितना इत्तेफाक रखें नहीं रखें, लेकिन आज हिंदुस्तान जिस बात को एक एक व्यक्ति अनुभव कर रहा है, उस एक क्षण के माध्यम से उस भावना को आपसे जोड़ना चाहता हूं। और आपको लगेगा कि मैं जो कह रहा हूं आज हिंदुस्तान इसी उम्मीद में है कि देश धर्म संस्कृति की जो रक्षा चाहते हो युवाओं को शास्त्र संग शस्त्र का भी ज्ञान दो। गुजरात की बात के साथ जोड़ना चाहता हूं भारत के स्वाभिमान को। और हम जानते हैं दुनिया में कोई भी सभ्यता संस्कृति तब तक जीवित रहती है जब तक शक्ति और भक्ति दोनों का सामंजस्य रहता है, शांति और क्रांति का दोनों का सामंजस्य रहता है।
केवल शांति हिंसा से कोई राष्ट्र नहीं बचते हैं, सभ्यता संस्कृतियां नहीं बचती हैं, और केवल कहीं हिंसा से ही सब कुछ नहीं चलता है। तब मैं एक संतुलन की बात करना चाहता हूं कि देश धर्म संस्कृति की जो, और देखना चाहता हूं आपका आक्रोश, कि देश धर्म संस्कृति की जो रक्षा चाहते हो युवाओं को शास्त्र संग शस्त्र का विज्ञान दो, और जय जवान जय किसान और जय विज्ञान संग गीत वंदे मातरम वाला दिव्य गान दो। तो शेखर भगत सुखदेव और राजगुरु नेताजी सुभाष जैसा क्रांति आह्वान दो। पंक्तियां संभालिएगा कि नेताजी सुभाष जैसा क्रांति आह्वान दो, और चाहते जो भारत से भ्रष्टाचारियों का नाश, एक बार मोदी जी को देश की कमान दो जी। तालियां कुछ कम बजी, पता नहीं चला। दोबारा जिन लोगों ने नहीं बजाई वो भी बजाएंगे। जो बात है वो सटीक है, बिल्कुल शाश्वत विषय को लेकर मैंने कहा कि देश धर्म संस्कृति की जो रक्षा चाहते हो युवाओं को शास्त्र संग शस्त्र का विज्ञान दो। कि देश धर्म संस्कृति की जो रक्षा चाहते हो युवाओं को शास्त्र संग शस्त्र का विज्ञान दो। जय जवान जय किसान और जय विज्ञान संग गीत वंदे मातरम वाला दिव्य गान दो। तो शेखर भगत सुखदेव और राजगुरु नेताजी सुभाष जैसा क्रांति आह्वान दो, और चाहते जो भारत से भ्रष्टाचारियों का नाश, एक बार मोदी जी को देश की कमान दो। एक बार मोदी जी को देश की कमान दो। एक बार आपने मुझे रोमांचित कर दिया है, और आप भी मैं समझता हूं रोमांचित हो गए होंगे। और जो लोग कमान देने के लिए चल दिए उनका मैं आभार व्यक्त करता हूं। सरदार जी तो सत श्री अकाल। नहीं बिल्कुल ठीक है, कोई समस्या नहीं। लीजिएगा एक दो छोटी छोटी रचनाएं और सुना देता हूं मैं। और हिंदी अधिवेशन का जो एक कार्य है, मैं समझता हूं कि हिंदी के आजकल इंग्लिश का टाइम चल रहा है। हमारे जो अर्चना जी पढ़ रही थी उसमें बहुत सारे अंग्रेजी के शब्द प्रयोग किए जा रहे थे, तो मैं समझ सकता हूं उस भावना को, क्योंकि इंग्लिश का समय है। अभी अभिनव जी कह रहे थे भाई साहब थोड़ा भारीनेस सी फील कर रहा हूं। मैंने भारीनेस क्या होती है? बोले हैवीपन। तो स्थितियां ऐसी हो जाती हैं साहब। तो इंग्लिश के टाइम में देखो कविता मैं पढ़ रहा हूँ, फोटो उधर खींच रहे हैं। मिश्रा जी आपको प्रणाम करता हूँ। देख के संभल के, मतलब लड़खड़ाने का समय हो। बहुत अच्छा। शराब वराब की बात कर रहे थे। शराब वराब मतलब ऐसी कोई बात नहीं है। बहुत मतलब मुझे पता चलता है वो छुड़वाने की कोई पहुंच गया कि जी आप सुना शराब छुड़वा देते हो? बोले हाँ छुड़वा देते हैं। बोले जी मेरी 4 पेटियां जो पकड़ ली पुलिस ने, छुड़वा दो। स्थिति ऐसी होती है। हमारा एक दोस्त है, वो सोचा बार-बार सोचा छोड़ दूं। अब घर आया गुस्से में बहुत, आज के बाद पीऊंगा नहीं। तो उसने बोतल को अलमारी खोली तो बोतल रखी हुई थी, एक बोतल उठाई, खाली थी बोतल, पटक के मारी कि तेरे कारण जो है मेरी जमीन बिक गई। दूसरी बोतल उठाई कि तेरे कारण मेरा बेटा मुझे छोड़ के चला गया, पटक के मारी, फोड़ दी। तीसरी बोतल उठाई, बोले तेरे कारण मेरी पत्नी छोड़ के चली गई, वो भी फोड़ दी। चौथी बोतल उठाई, वो भरी हुई थी, बोला इसमें तेरा कोई दोष नहीं। तो हालात ऐसे रहते हैं साहब, क्या करोगे। अच्छा, हमारा देश जो है बहुत अलग अलग विचित्रताओं से भरा हुआ है। अभी पंडित जी जा रहे थे, मुझे याद आ गया। भारत में जो है कोई भी कार्य किया जाता है, देखिए भारत की संस्कृति है कि यहाँ पर जो पाश्चात्य संस्कृति है या वैज्ञानिक युग है, वो कहीं मंगल पर जीवन ढूंढ रहा है, और भारतीय संस्कृति कहीं जीवन में मंगल ढूंढती है। हम ये सभी जानते हैं। और ये भी बात है कि जब कोई भी
कोई भी नया सामान खरीदा जाता है, घर खरीदा जाता है, कार खरीदी जाती है, जब तक उस पर आस्था की मोहर नहीं लग जाए, पूजा पाठ नहीं हो जाता, तब तक उसका आरंभ नहीं होता, शुभारंभ नहीं माना जाता है। ये भारतीय संस्कृति का कहीं प्रभाव है, हम जानते हैं। अब वो किसी पंडित जी आइए सर।